बहुत सारी बातें किताबों में दब के रह जाती है। क्या दब के रह गई है? क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, क्वालिटी हेल्थ के लिए आपको हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, होता है ना, क्वालिटी लॉ, क्वालिटी लीगल एड मिलेगी। अरे क्वालिटी मिलेगी, बोलते ना फ्री में, अगर फ्री में कुछ देना ही है ना, स्वास्थ्य न्याय और एजुकेशन दे दो, ये फ्री दो। अरे पर फ्री भीख में मत दो, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी जिस दिन मिलेगी उस देश के तरक्की होने से कोई रोक ही नहीं सकता दोस्त। क्वालिटी मिलनी चाहिए। अब एक बेचारे का मर्डर हो गया, यहाँ पर वो जा रहा है लीगल एड ढूंढ रहा है, उसको मिली नहीं रही। जो लीगल एड मिल रहा है वो फोन नहीं उठा रहा, उसका बातचीत तक नहीं कर रहा। इसका पैमाना कैसे होगा? कैसे मापेंगे इसको आप? एक गरीब आदमी, उसको पता ही नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े देखो, एक सही आदमी जो होगा ना, उसको गिलानी फील खुद होती है। जैसे कई बार मेरे सामने आते एक बुढ़ा आदमी है 60 साल का, बेचारा हाथ जोड़ के और नीचे आके बैठ गया, ऑफिस में आया बैठ गया, तो मुझे गिलानी फील होती है कि इंसान वो भी और मैं भी। आप उसकी एज की तो कम से कम थोड़ा सा कंसीडर करो। सही बात है। मैं खुद चेयर से उठ के बोलता हूँ, देखो यार नीचे मत बैठो, चेयर दी है, चेयर पर आराम से बैठो, आप सामने चाय पिए, कॉफी पीजिए, फिर आप मुझसे डिस्कस कीजिए। वो बेचारा हाथ जोड़ के बैठ रहता है ऐसे करके, हाथ में उसके वो होता है गमछा, वो बैठ रहता है ऐसे। तो ना यहाँ पर ना अंतरात्मा ना हमें काटती है। वो कहती है या तो इससे फीस मत पकड़ियो, और पकड़ लेना बेटा तो आर पार होना चाहिए, भाईबंदी नहीं चलेगी इसके अंदर। यहाँ जमीर आपको फिर गड़बड़ कर देगा साथ में। बोलते ना कि दे शिवा वर मोह इहे, शुभ कर्म से कबहू न डरूं, ना डरूं अरि हो तब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। आप जब ऊपर वाले को मानते हो ना, थोड़ा सा भी आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर इंसानियत है ना, तो इंसान को देख के किस कर रहा है। हम वकील लोग है ना, हम 2 मिनट में भाप लेते हैं हमारे क्लाइंट को, 2 मिनट में। हमें ज्यादा नहीं लगती, बड़ा होगा अगर खलीफा कितना बड़ा होगा, कहता मैंने 5 मिनट 6 मिनट रखी है, तो हम फीस ज्यादा लेते हैं उससे। फीस भी लेंगे, काम करेंगे। जहां उसने लेफ्ट राइट किया, बाय, हम तेरा केस लड़ेंगे। सही बात है, हमारी मर्जी है यार, नहीं लड़ेंगे तेरा केस। अब जो गरीब आ गया, अब उससे पैसे तो नहीं है, मैंने कहा मुझे इतनी फीस चाहिए, उसका 20% ही दे रहा है, या तुम उसकी फीस ना पकड़ो, मत पकड़ो उसकी फीस, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ ली तो फिर पकड़ ली ना, फिर कोई नहीं। अब यहाँ पे भी दिक्कत होती है दोस्त। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ही बोलता है, पता नहीं मेरी कुंडली ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है, जिसकी मदद करने की सोचता हूँ ना, वही धोखा देता है। मैंने बहुत करे मेरी लाइफ में केस, बेल होने के बाद सबसे पहले केस लड़ रहा हूँ, और अब उसके 3 4 5 महीने मुझे पता है इसकी बेल होने वाली है। अब वो बोलते हैं अरे वकील साहब 6 महीनों तक बेल ही नहीं हुई। पका पकाया सब कुछ पका मैंने दिया, रेडी कर दिया, दूसरा वकील एंट्री मार के बेल करा के ले जाता है। हम कहां पर जीरो। अच्छा, बेल होने के बाद क्या बड़ी गलतियां जो नहीं करनी है अक्यूज्ड को, वो और बता दीजिए। यार मालूम है, देखो क्या है ना, देखो विद्वान जो होता है ना, जिसके पास नॉलेज हो गया, नॉलेज उसकी नॉलेज बोलती है। ठीक है। वो बोलते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बात क्या होती है कि जो विद्वान है ना, जिसको जानता है कि वकील के यार मुझे नॉलेज बहुत है, बहुत केस लड़ लिए हैं, उसके पास तो कमी होती नहीं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आसपास घूम रही होती है, केस अपने आप खिंच के चले उसके पास आ जाते हैं। ठीक। नए जो वकील है जिसको नॉलेज नहीं है, बहुत सारे बंदे आपको मिलेंगे जो गलत तरीके से ही बात करते हैं। ठीक। वो काट की हांडी एक बार तो चढ़ा देते हैं, दोबारा नहीं चढ़ती। सुनो 10-20 हजार जो ले लिया, काम खत्म हो गया। बेल लोगों को मिलती है, बेल लोगों का अधिकार भी है, बट आप एब्सोल्यूट राइट नहीं है ये कि आपको बेल मिलेगी ही। एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अधिकार है बट एब्सोल्यूट नहीं है। बहुत सारी चीजें कुछ इस तरह से हैं, बोल रहे हैं कि न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल, कुछ इस तरह चलता है इस बात। हर बार नए ऑप्शन आते हैं। यार मैं तो डेली कोर्ट में देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, आर्टिकल 141 बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देश का कानून है, अरे ताक पे रख देते हैं नीचे कोर्ट, सुनते नहीं। पूरा हम जजमेंट पढ़ के सुनाते हैं, पता नहीं कहां से रीजनिंग निकालते, रीजनिंग भी कोई नहीं होती। अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट में एक बात बोली गई, बिना 41A के नोटिस के अगर किसी को अरेस्ट कर लिया आपने, तो यहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हो गया ना ये। सही बात है। मतलब आपने बाप की नहीं सुनी। अब यहाँ पर क्या हुआ, पुलिस अरेस्ट करके भी ले आई और मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट के लास्ट के 2 गाइडलाइन की आप पढ़ोगे, पहली लाइन उस सेकंड क्लास बोलता है कि अगर पुलिस वाला ऐसी हरकत करता है तो पुलिस वाले के ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, सस्पेंड हो सकता है, टर्मिनेट की भी आगे प्रोसीडिंग हो सकती है। लास्ट लाइन में लिखा है और अगर इस चीज को मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं देखा और जेल भेज दिया, मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर एक्शन होगा। अरे कहां होता है भाई, किसी का नहीं होता। होता है, मैं बताऊं कहां होता है। मैंने जो बोला है ना, इसमें भी वही बट आ गया। मैं कई बार हाईकोर्ट गया हूं 41A के ऊपर, पुलिस वाले पे एक्शन होता है।
मुझे लग रहा है जो बेसिक्स ऑफ लॉ है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बोला ना कि सर बेसिक्स ऑफ लॉ पे हम अगर बात करना शुरू करेंगे, अपने 5-7 आराम से पॉडकास्ट बनेंगे। एक मैंने पॉडकास्ट किया था बहुत पहले, एक टवलीन के नाम से वो थी एक होस्ट हमारी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, काफी लाखों में लोगों ने उसको देखा भी। मैंने कई बेसिक्स पे बात की थी, उस पर बहुत सारे बेसिक्स बताए थे। लोगों ने बहुत सवाल पूछे कि सर हमने तो ये किताब ढूंढने से नहीं मिला हमें। देखो बहुत सारी चीजें ना किताब ढूंढने से नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए पुलिस वाले ने, अभी क्या होता है, पहले कानून अलग था, पहले रिमांड ले लिया तो एक 14-15 डेज का टाइम जो होता है, ले लेने के बाद बात खत्म हो गई, दोबारा आप जेल से ला सकते, अब ला सकते हैं। अब पुलिस वाला आपको लिया है 3 दिन पे, फिर रिमांड पे रखा हुआ, पुलिस स्टेशन पूछताछ चल रही है, पेश कर दिया, ना तुम उसे कहीं लेकर गए, ना कोई डॉक्यूमेंट बरामद किया, कुछ नहीं किया, तो तफरी करने लेकर आए थे उसको, खो खो खेलने साथ में उसके। अब जब पेश कर दिया, मैंने मांग लिया जी प्रूफ दिखाओ, पेपर दो। आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ तो पेपर बनाए होंगे, वो बोल सकते हैं ना इसने बताया ही नहीं, कुछ तो बनाए होंगे। वो किस्मत भी खराब मान लो, क्या वो उस क्लाइंट की, जज साहब बोल रहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लिंक कोर्ट पे जाएगा मैटर, बाहर निकलते वो जो आई हो तो हाथ में जोड़ना शुरू कर दिया उसने, भाई आए प्लीज सर, वकील साहब ये मत मांगो सर, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। अरे यार मैं क्यों नहीं मांगू, बताओ आप मुझे, ये किताब में थोड़ी लिखा है। मैं सवाल ये बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कई बार कोर्ट में कर रहे हैं। यार मजिस्ट्रेट साहब के पास बहुत काम है, हर एक केस को देखकर। मैंने एक वीडियो बनाई थी एक बार, एक तमिलनाडु का मैटर था, पुलिस वालों ने इतना मारा उस बेचारे को कि उसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही थी उसको, कि उसकी 3-4 लुंगियां उसको दी गई, वो लुंगियां भी ब्लड में हो गई। जब पेश किया गया मजिस्ट्रेट साहब के पास में, तो मजिस्ट्रेट साहब नीचे पुलिस वाले खड़े थे, बंदा खड़ा था ऊपर, बैल्कनी से ओके कर दिया उसे। मैंने पूरी वीडियो बनाई है उसकी, सारे पुलिस वालों पर मजिस्ट्रेट साहब का एक्शन हुआ। मतलब उसको बेल कर दी? नहीं, जेल भेजा उसको, जेल भेजा उसको, इतना मारा पीट देखा ही नहीं। अच्छा एक और सवाल आता है, हर 14 डेज में, आपने सवाल पूछा 14 डेज तक मत लगाओ, हर एक 14 डेज में जेल से बंदे को प्रोड्यूस करने के लिए क्यों लेके आते हैं कोर्ट में? क्यों 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 घूमने के लिए आते हैं क्यों? पता नहीं। ये देखने के लिए कि मजिस्ट्रेट साहब ये देखें आदमी जिंदा है कि मर गया, अंदर आर्टिकल 21 का सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, इसलिए लेके आते हैं। और मेरा एक बात और भी है, वीसी पे होते हैं बहुत सारे बंदे, मान लो कि आप जेल में हो, मैं वहां का सुपरिटेंडेंट हूँ, पुलिस वाला हूँ, वो सामने जो बैठे हैं हमारे लोकी साहब, मान लीजिए वो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मैंने आपको पेश कर दिया वीसी पे और बहुत तोड़ा हुआ है, पैर सुझा रखे आपके मार मार के, मैंने वीसी पे आप आए, साथ बैठ डंडा लेके और मारूंगा। और उसको 14 डेज में आए, हाँ जी जेल नंबर 4, हाँ जी मैं आ गया, क्या नाम है, एक्स नाम का एक्यूज, हाँ जी हूँ सामने, अच्छा ठीक है जी, आगे डेट ये दे रहे, खत्म। यही नहीं पूछा तू जिंदा है, मर गया, सही है, खराब है, क्या है, वो बोल नहीं सकता। इसलिए वीसी पर प्रोड्यूस करना नहीं होना चाहिए, मेरी नजर में नहीं होना चाहिए। सिक्के के 2 पहलू हैं, तीसरा भी होता है, सिक्का खड़ा हो गया तो फिर क्या करोगे आप? तो इसीलिए ऐसे नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए मजिस्ट्रेट साहब की जो ड्यूटी है सही तरीके से निभानी चाहिए। अगर देश में सही तरह से आप अगर चाहते हो अपने लीगल, हमारी जो लीगल फैटर्निटी है, हम वकीलों की फैटर्निटी हमारी, हमारे अंदर भी ना क्या होता है कि या तो वकील साहब पूरा पूरा दिन कोर्ट में यहाँ भागने लग जाते हैं, अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं देते। एक वकील को, मेरी पर्सनल ये सोच है कि एक वकील को अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम डेली के 2-3-4 घंटे निकालने चाहिए। एग्जैक्टली, नहीं निकालते अच्छे वकील नहीं बनते। नहीं, आपको अपने ऊपर लर्न करना पड़ेगा, तभी ज्यादा अर्न कर, तभी अच्छा अर्न कर पाओगे। नहीं तो फिर आपको देखो, मनी तो नॉलेज का बाय प्रोडक्ट है ना। एग्जैक्टली, इंसान की शक्ति क्या, पावर क्या इंसान के अंदर? ज्ञान, नॉलेज। और ज्ञान तब तक वो काम का नहीं है जब तक उसका उपयोग ना हो, सदुपयोग या दुरुपयोग, 2 ही चीज तो होगी। चाणक्यवाद बोलता है ना कि किसी इंसान, जो इंसान योग्य नहीं है, उसके हाथ में शक्तियों का देना शक्तियों का दुरुपयोग है। मेरा बेटा अगर उस लायक नहीं है और मैं उसको दुनिया भर की संपत्ति दे दूं, सब हर जगह जुए में, सही बात, शराब में, चीजों में, जुए में, फालतू मंडके, अय्याशी में, सब खत्म कर देगा। तो बोलते राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो राजा बनने के योग्य होगा। सही बात।